You're watching Reality Check. Several hundreds of thousands of Indians have died in the deadly second wave. Many of them were the sole earning members of their families. Families that were already struggling to make both ends meet because of the lockdowns. One study recently has found that close to 23 crore people may have been pushed into poverty because of the pandemic. Mariam Alavi and I report from Meerut district in Uttar Pradesh, where families are not just struggling with grief, but also with fear and anxiety about their futures. एक पोती एक पोता है भैया, अब कुछ भी नहीं बचा हमारा, ये बाल है तेरे छोटे छोटे, मदद करो भारी भी सोच। हाँ दादी कोशिश करेंगे। मेरे भी मुँह नहीं जमा कर खा लूँगी भैया, मैं भी ऐसी परेशान। आदमी भी चला गया, बेटा भी चला गया, अब तो भैया नहीं, चलो भगवान पे विश्वास रखो। Grief and anxiety engulfs the mother of Devinder Kumar in a village on the outskirts of Meerut. Devinder, 35 years old, died 6 weeks ago, gasping for breath as his family hunted for an oxygen bed. जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, फिर आप अस्पताल ले गए उन्हें? अच्छा, वहाँ क्या हुआ ऑक्सीजन को लेके? ऑक्सीजन नहीं मिली, ना बेड मिला। अस्पताल में? हाँ जी। अच्छा। एडमिट नहीं करा। Devinder, who worked as a loader at a local chemical company, was the only earner. Now his family, a wife, 2 children, his mother, are bereft. जी करते क्या थे? ऑफिस में थे सारू केमिकल कंपनी में। अच्छा, कितना तक कमा लेते थे एक दिन में, एक महीने में? इनकी सैलरी 15-20। और कैसे, मतलब क्या हो गया अचानक उनके साथ? बुखार आया था 2 दिन ही बस, तो सांस लेने में दिक्कत हो गई, एडमिट कराने उस टाइम पे किसी ने लेके भी गए, किसी ने नहीं करा। तो अभी आप कैसे, मतलब कैसे संभाल रहे हैं घर को, कैसे कर रहे हैं? खेत में करके आता है देवर थोड़ा बहुत, अब तो काम ही नहीं है लॉकडाउन की वजह से कहीं कुछ नहीं, नौकरी कोई कुछ नहीं है भैया। तो आपको कोई सरकार की तरफ से कहीं से कोई मदद आई है, कोई पूछना है? नहीं है। घर पे राशन वाशन पड़ा हुआ है आपका? राशन है थोड़ा बहुत। क्या क्या है? यही चावल गेहूँ तो वजन से मिल जाते हैं बस, और खाने पीने का जैसा होता है अपना कर लेते हैं। ये चीनी तो अंकल जी ने दी थी कल, पंडित जी ने। ये है। अच्छा, मुफ्त में? हाँ जी, और आटा भी दिया था उन्होंने। नहीं देते तो आप खरीद पाते आटा और चीनी? करना पड़ता, कैसे भी करते। ये बच्चे तो अभी भी छोटे हैं, स्कूल भी जाते होंगे? हाँ जाते हैं। अब तो कहाँ, सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में पढ़ते थे, जेएस में। तो फीस कितनी लग जाती है उसकी? फीस तो जी 800-900 रुपये जाती थी एक बच्चे की। तो ये भी एक अब सवाल उठेगा ना, बच्चों के फीस कब, उसके भी तो भरने के पैसे चाहिए होंगे। सबके लिए चाहिए, अब क्या करें, देखेंगे सरकारी में जैसे भी होगा वैसे करेंगे। तब सरकारी स्कूल में दाखिला करवा देंगे उनका? देखेंगे, जब कुछ होगा नहीं तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। 2 महीने का लड़का, 2 महीने का गिना था। कितनी लड़की तो सबसे छोटा था जी, वो तो सबसे छोटा था, 4 बहन है। पापा पहले एक्सीडेंट सब चले गए थे। अच्छा, 4 साल हो गए पापा को मारे। पापा को 4 साल हो गए, तो मैं तो घर में कुछ नहीं कर रहा। एक लाई वाला कर जाएगा ना। आशु ही कमाता था? आशु ना वही कमाता था जी। अभी लड़की है, ये भी शादीशुदा है, ये भी। सोरा लड़का तो 2-3 महीने का हो, तो वो भी जब चली गई थी छोड़ के। चल चुप हो जा, चल रोना बाबू। 3 महीने का हुआ है। सिर्फ 3 महीने का? ऐसा वो होगा दिखता भाई, मतलब ये 2 मार्च को हुआ था। अच्छा, अभी आशु का ये 2 मार्च को हुआ था, उसकी शादी को 2 मार्च को 1 साल शादी को हुआ था। अच्छा, अच्छा। तो आशु कितने साल के थे?
वो 23 साल का जो सामान आएगा उसमें पूरे होते। 23 साल का? हाँ, वो तो इसलिए शादी जल्दी करनी पड़ी, मम्मी के लिए रह गई थी, हम चारों बहन अपने घर पे। तो एक ही बेटा था उनका। At the home of Ashish Upadhyay, 23, the same heartbreaking mix of grief and helplessness. Ashu, as he was known, worked as a labor contractor for Meerut-based factories. His baby turned 2 months old just a day before he died. बुखार था? हाँ जी। बुखार भी था, सूखा दस्ता भी था, हम झूठ क्यों बोले, देखो सूखा दस्ता भी था उसे। सूखा दस्ता मतलब खांसी? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे दर्द भी बता। अच्छा। लेकिन हमने उसकी बस इतना छूट की रिपोर्ट नहीं करवाई। रिपोर्ट नहीं करवाई? हल्का सा इन्फेक्शन आया उन्हें। खून का ये जो कोरोना का टेस्ट करते हैं वो नाक में डाल के गले में डाल के वो कराया? वो नहीं होता है, वो करवाया? मौका नहीं मिला हमें इतना था ही नहीं, क्योंकि वो ड्यूटी भी नहीं जा रहा था। तो सर 2-3 दिन में हो गया? हाँ। तो आप कहाँ अस्पताल ले गए उसको? अस्पताल लेके गए थे जी। हाँ। और वहीं पे उनकी डेथ हो गई? उन्हें एडमिट भी बहुत लेट किया गया, एडमिट किसी हॉस्पिटल ने पकड़ा नहीं उन्हें। अच्छा, क्यों? क्योंकि खांसी इसी वजह से? हाँ हाँ, उसका मतलब दम सा घुटना शुरू हो गया था, तो हम लेके गए, उसे बेचैनी हो रही थी, तो वहाँ पे कई हॉस्पिटलों में हाथ पैर भी जोड़े, किसी ने भी नहीं पकड़ा। तो रात को 3 बजे फिर उसे जब पकड़ा तो सुबह 5 बजे फिर उन्होंने दम दे दिया। वहीं दम ले लिया? उनका निधन कब हुआ, कितने दिन पहले? फिर वो 2 मई को तो बेटा 2 महीने का हुआ और 3 मई को मतलब इसके बर्थडे के एक दिन बाद ही? ये 2 महीने का हुआ था, वो 3 तारीख को खत्म। हमारे नाक में करने वाला रहा जी। अब ये बता रही तो 1 महीना कैसे आप घर कैसे चला रहे हैं? हो गया 1.5 महीना। लौंडे चला रही है घर, बस मेरे के कुछ बस नहीं करना धंधा। घर कैसे चल रहा है दीदी आपके? घर कैसे चला रहे हैं? हम ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं। हम चला रहे हैं। बहन कोई सी कभी कोई सी आ जाए, कभी कोई आप सी। सब बहनें हैं? हाँ। अच्छा, आप वैसे यहाँ रहती हैं, आप आई हुई हैं? नहीं, हम तो आए हुए हैं। आए हुए हैं। और जो मिसेज हैं आशु की, वो कहाँ हैं? वो चली गई। चली गई? ले गए उसी दिन 8 दिन बाद ही ले गए उनके घर के। अच्छा, उनके घर के आके ले गए उन्हें? हाँ, बेटा उन्होंने हमें दे दिया। तो बेटे की आप देख रेख आप कर रही हैं? Anurag Sharma is grieving. He just lost his mother last night, most likely of COVID. His wife has been in the hospital for over a month, battling COVID-like symptoms. His wife's mother looking after their children. आपकी वाइफ से नेगेटिव थी, मतलब शी इज नॉट, उनको कोरोना की वजह से नेगेटिव रिपोर्ट आई थी सर, जब हमने आरटीपीसीआर कराया था। अच्छा, तो वो किस वजह से भर्ती है फिर? निमोनिया बता रहे हैं ये डॉक्टर। अच्छा, निमोनिया की वजह से? निमोनिया बता रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, बाकी तो डॉक्टर जानेंगे। तो ठीक है। नहीं अच्छा, शायद वहाँ पे बता रहे थे कि कोरोना की वजह से, बट हो सकता है कि कोई और भी। समझ गया। जब पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पे एक बंदा बात करेगा। हाँ, तो रिपोर्ट आप कह रहे हैं वाइफ का नेगेटिव आया था? यस। 50,000. He shows us bill after bill from the local private hospital, running into lakhs of rupees. 25,000. Then another 25,000. Pharmacy 50,000. अच्छा, ये ICU के वो हैं? मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। मार्केटिंग मैनेजर? अच्छा, किसी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, तो अगर बुरा ना माने, आप पूछ सकते हैं कितना सैलरी आप अर्न कर रहे हैं, क्योंकि बिल्स इतना हायर है, इसीलिए कि आप सपोर्ट मैनेज कर पा रहे हैं? सर एक्चुअली सैलरी इज 80,000 रुपीज़ पर मंथ की है मेरी। कितनी? 80,000। 80? ओके। तो सब कुछ के 60-66 ऐसा कुछ मिलता है। So 80,000 your salary, your bills are much higher than that. Yeah, of course. So But how we are you have to pay. managing that? I'm borrowing money from my friends and relatives. अच्छा, you're borrowing money from friends and relatives? Yeah, yes. तो काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब Yeah, time is very bad for me. वेरी बैड टाइम। Because ये दोनों हो गया ना कि तो पैसे का भी फिक्र करना है, और आप खुद आपके फैमिली भी हॉस्पिटल में है, उसका भी टेंशन होगा। Of course. तो कुछ इंश्योरेंस है, कुछ है जिससे आप हेल्प? इंश्योरेंस मेरा मैक्स का था, वो उन्होंने हाइपरटेंशन दिखा के उन्होंने डिनाइड कर दिया। अच्छा, यस, आई हैव ट्राइड अ लॉट बट इंश्योरेंस वालों ने भी कुछ नहीं सुना। किसके? अपनी वाइफ के उसमें केस? हाँ,
अच्छा, हाइपरटेंशन करके वो मना कर दिया मना कर दिया इसके आपको ओल्ड ये डिजीज़ है। Anurag's mother-in-law breaks down. मेरे बेटे का दिल से बर्बाद हो गया, मम्मी चली गई। छोटे छोटे मेरे दिल दो ये देती है, एक देता छोटा दो बच्चे इनका सारा छिन गया। क्या करूं? मेरी मुसीबत आगे बेटी की माई से भी आगे, संदन की माई से भी आगे मेरी मुसीबत। मुझे तो सब परिवार चाहिए था, मेरा खूब कोई परिवार था। क्या करूं? बच्चे क्या Death has hit this set of villages hard, claiming lives and livelihoods already under strain because of the lockdown. और आप सब कह रहे थे यहाँ पे काफी लोगों की डेथ हुई है गांव में, कितने अंदाजा जैसे? करीब 35 से 40 लोग मरे हैं। 35 से 40 लोग पिछले कितने दिनों में? मतलब अब सब एक महीने के अंदर अंदर ही, अब तो 15-20 दिन से तो कम हो रही हैं, लेकिन एक महीने के अंदर तो 35 से 40 लोग मर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग थे या फिर हाँ, कुछ बुजुर्ग थे जो उसमें पीछे हैं, हमारी मामी लगती थी और हमारी ताई जी थी, मतलब काफी। और जवान लोग भी थे उसमें? जवान लोग तो एक तो यंग लड़का ये था, एक कुम्हार का लड़का था, उसका नाम शायद जवान करीबन 10 लोग जा चुके गाँव में, 10-15 लोग 10-15 लोग मर चुके हैं। चाहे करीबन 30 साल की उम्र तक के। कौन थे? सारे कमाने वाले थे घर बस के? सबके परिवार मुखिया ऐसे मुखिया थे। एक पहला लड़का हमारा वो भी ऐसे था, वो भी ड्यूटी कर रहा था फैक्ट्री में, उसकी डेथ हो गई। वो भी डेथ हो गई। और क्या किस वजह से डेथ हुई? मतलब कोविड की जैसे सांस या बुखार या कैसे किस टाइप के डेथ थे वो? सब बीमार हो गए मरे हैं जी। घाट में कोई बीमार हो गया, कोई सांस से, कोई खांसी से, सब बीमार हो गए मरे हैं। अच्छा, जैसे इनके साथ वैसे हाँ। मैं भी बीमार रहती हूँ। तो अब कह रहे थे शायद काम पे भी लगना पड़ेगा, तो क्या काम कर पाएंगी? बस मैम थोड़ा बहुत सिलाई जानती हूँ, मैं थोड़ी बहुत देखूंगी। वही पूरा घर का आपको लगता है, 2 बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा? लगता तो नहीं है नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या करूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत तो अपना गुजारा चलाने के लिए यही करूँगी अब। This is the wife of Anil Kumar, 32. Anil worked as a driver transporting goods. 5 weeks ago, he fell sick and died, all within 48 hours, says his brother. उनको 28 तारीख की शाम को रात को बुखार हुआ था, तो हम लोग जैसे गाड़ी वाड़ी चलाते ड्राइविंग करते हैं, तो हम भी बाहर थे। 29 तारीख में आए हम यहाँ, तो हमने यहाँ से उन्हें दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, खांसी बुखार सांस भी कुछ खिंचका रहे थे, तो उन्हें मोदी नगर ले गया अनिल सिंह के यहाँ। उन्होंने बोल दिया 8 दिन की वेटिंग है। किसके लिए? देखने, अनिल सिंह डॉक्टर है, देखने के लिए। अच्छा, मतलब नंबर जो लिखवाया था, तो वो बोले 8 दिन की वेटिंग है, 8 दिन बाद नंबर आएगा। तो उसके बाद में फिर उनको वहाँ ले गए, सरकारी हॉस्पिटल है बुढ़बुराल में, वहाँ उन्होंने बोला जी मेडिकल ले जाओ, हालत ज़्यादा सीरियस है। मेडिकल ले गए तो तेजगढ़ी चौराहा पड़ता है हमारे यहाँ मेडिकल से पहले, वहाँ उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। अच्छा, तो गाड़ी से लेकर गए थे, फिर वापस आ गए उन्होंने, वहीं दम तोड़ दिया? रास्ते में दम तोड़ दिया मेडिकल चौक पे ही। ड्राइवर का काम करते थे वो? हाँ जी। क्या जैसे क्या चलाते थे? जैसे मतलब कोई दूध की गाड़ी वगैरह या कोई मार्केट की कोई छोटी मोटी जैसे भी मिल गई अपना, कभी लग गई कभी छूट गई, कोई परमानेंट तो प्राइवेट नौकरी है नहीं, तो वही चलाते थे छोटी गाड़ी। और कितने कमा लेते थे उससे अंदाजा? बस कमाना तो ऐसा ही था जी, तुम जानो गाड़ी वाले का तो तनख्वाह का ऐसा ही काम है, कहीं 15,000 कहीं 12,000 कहीं 10,000 पर महीना? पर महीने का, वो भी कभी लग रही है कभी छूट रही है, तो दोनों तरह का ही काम रहा उसमें भी। उनके परिवार वाले थे, बीवी बच्चे? हाँ जी, उनके वो अपनी मायके के गई हुई हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 6 साल का है और एक 1.5 साल का है। अच्छा, इतना छोटा है? हाँ जी। और ये घर है? ये मकान है उनका। अभी बंद है? हाँ जी, अभी वो अपनी मायके गई हुई है। अच्छा, तो अभी ताला लगा हुआ है? हाँ जी, तो वो परसों गई है अपने घर 1-2 दिन के लिए। ये कब का बना हुआ घर है? बस घर तो बने हुए हो गए होंगे 8-9 साल, हो सके 10 भी हो गया, दीवारों पे भी पपड़ी सी छूट रही है। कोई और जमीन या कुछ और नहीं, जैसे जमीन खेत वेत कुछ ऐसा नहीं, है? खेत वेत कुछ नहीं है जी। खेत तो मतलब इस तरह का है, थोड़ा सा 300 गज खेत आता है, 1 बीघा है, उसमें भी हम 3 भाई हैं। अच्छा, 1 बीघा 3 के हिस्से में है, तो वो लगभग 1000 गज है। 1000 गज में से अब आप मान लो तिहाई का 300 सवा 300 गज आएगा बस।
अच्छा, तो उससे तो उसमें तो ट्रैक्टर भी क्या हो तो घूम नहीं पाएगा, अगर अलग भी करके वो कुछ भी करे। उससे कमाई करना मुश्किल है। नहीं, उससे कुछ नहीं होता। तो अभी सिर्फ घर ही है, जब ये घर बस यही है जी, यही है। यही है। और सरकार की तरफ से कुछ मदद या कुछ आया है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ जी। अभी कुछ क्योंकि जहाँ कहीं बात करते तो वो कहते टेस्ट लाओ, टेस्ट हो नहीं पाए तो टेस्ट दे कहाँ से हम लोग। तो ये आपके भाई के परिवार जो है अभी बीवी बच्चे, तो उनके अब गुजारा कैसे होगा? वो कुछ काम करती हैं बीवी या फिर नहीं, अब तो अभी तो कुछ नहीं करती हैं, अभी तो अपने मई के गई हुई हैं। वो अभी कमर से बेकार परसों गई हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। वो भी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत रहे। हमेशा बीमार रहती थी वो? हाँ, अच्छा। वह कमर से बेकार है, उसकी कमर में सोई आ जाए, दर्द बन जाए, वह तो बिल्कुल बेकार है, उसका कुछ काम हो ही नहीं। तो कैसे फिर वो कैसे घर चलाएगा? मतलब बस ये हुआ कि जैसा भगवान चला होगा ऐसा चलेगा, और क्या बताऊं भाई, जैसा भगवान चला होगा ऐसा चलेगा, क्या करे, वो तो अभी किसी काबिल नहीं है। हाँ, घनी तो ये बताइए कि इससे ये जो नौबत आ गई, इससे पहले भी क्या कमाई में थोड़ी दिक्कत आ रही थी? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना पिछले एक साल से। लॉकडाउन में तो दिक्कत 1-1.5 साल से दिक्कत ही चल रही थी कमाई में भी, तभी तो थोड़ा बहुत कर्जा भी ले लिया इधर उधर से अपना। भाई खर्चा करने के लिए आदमी क्या करेगा, कहीं ना कहीं से तो उधार पानी करेगा ही। तो कितना असर पड़ गया था पिछले साल से, अगर आप सोचेंगे जितना आप कमा रहे थे? हाँ जी, आप भी बता रहे थे आप भी ड्राइवरी का काम? हाँ जी, ड्राइवर का। उसमें तो ये समझो 10% ही रहेगा, 90% तो एक साल से खत्म ही है। क्योंकि जब काम के ऊपर भी कर्जा था? हाँ जी, कर्जा था उस पर भी। कितना आइडिया होगा आपको? भाई ये तो आइडिया नहीं है जी। कहाँ से कर्जा लेते थे? वो ऐसे ही जब ना किसी से ले लिया, कोई एक बैंक से भी ले रखा था कुछ। एक उनकी वाइफ ने ले रखा था, दिल्ली चुंगी बैंक है, 30,000 रुपए वहां से भी ले रखे थे, बल्कि उनका भी फोन आया था अभी एक दिन, उन्होंने कहा पेमेंट करो, मगर भैया ऐसा ऐसा बात हो गई है। अब उनकी बीवी वो कर्जा लौटा पाएगी? नहीं जी, अब वो कहाँ से लौटा पाएगी, उनको तो अपना खर्चा ही चलाना मुश्किल हो जाएगा। We meet Anil's wife at her parents' home. हाँ, बच्चे भी बहुत छोटे हैं। कितने साल के हैं? बच्चा एक तो 1.5 साल का है, एक 6 साल का है। 6 साल की से 6 साल के बच्चे तो स्कूल भी जाते होंगे? हाँ जी, जाता है, बड़ा बेटा तो जाता है स्कूल। प्राइवेट में या फिर प्राइवेट में ही था, अभी बंद है स्कूल, नहीं भेज पाए। लेकिन स्कूल तो खुलेगी तो उसका फीस भी भरना होगा? हाँ जी, भरना तो है, स्कूल में एडमिशन भी कराना है। पहले की भी फीस रुकी हुई है, नहीं दे पाए हम लोग। छोटे छोटे बच्चे छोड़िए, मेरा जो भाई चला गया, वैसे देखो तो उनकी चेहरा है, उसे देखो शीशी की आवे। अब बताओ, इतने तो हम भी नहीं है, जो क्या करेंगे। वो तो चले गए बेसहारा छोड़ के, क्या करूं, जब से चले गए, जब से इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहते, कभी कुछ कभी कुछ। अब बताओ क्या करें हम। तो आपने सोचा है कि गुजारा के लिए क्या करेंगे आप? वो सब मिल के करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ी बहुत इसकी तबीयत सही होगी, कहीं काम पे लगा देंगे, कुछ तो करेंगे, बैठ के तो गुजारा होने का ना। लड़का मेरा भी ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी छोटा ही है, चाहे नमक रोटी खाओ चाहे दाल रोटी खाओ, गुजारा तो करना ही पड़ेगा, कैसे करें। अब जैसे ऊपर वाला चाहेंगे ऐसे ही करेंगे। With camera person Xavier Thomas and Mariam Alvi, Srinivasan Jain in Meerut district for NDTV.